और पाकिस्तान जो कि है वो दुनिया के इशू सॉल्व करा रहा है, खुद इशूज़ के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन वो इशू अपना जनरेट किया हुआ नहीं है। वो इशू ऐसा है जो दुनिया के इशूज़ की वजह से पाकिस्तान तक ट्रिकल किया है। मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में गर्मी के बढ़ते ही लोड शेडिंग के बढ़ जाने का वेट कर रहा हूँ। वो न्यूज़ आपको मैं दे रहा हूँ जो कि अवाम बढ़ चुकी है, सख्त परेशान है अवाम। ठीक है, शॉर्टफॉल जो है वो 5700 मेगावाट से तजावुज़ कर चुका है। आप कहीं भी चले जाएंगे आपको 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग मिल जाएगी। कुछ ऐसे इलाके हैं जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं बाहर ज़मीनों पे और इधर उधर देही इलाकों में आपको 12-12 घंटे की 13-13 घंटे की भी लोड शेडिंग कुछ इलाकों में गैर एलानिया मिल रही है, जहां पे रात के अंधेरों में कि जिधर मच्छर होते हैं और माएँ हैं बच्चे हैं वहां पे आपको 3-3 घंटा एट अ स्ट्रेच लाइट नहीं आ रही। अब यहाँ पे हमारे पास वफाकी वज़ीर तवानाई जो है सरदार अवैस लगारी साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया इस चीज़ के बारे में। पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको लेके जाएंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमारे रिपोर्टर्स के साथ कि जहाँ से वो हमें न्यूज़ दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। इस तकलीफ़ में से शाम के वक्त रात को और पीक आवर्स के अंदर अगर आवाम को कोई तकालीफ हमारी बिजली प्रोवाइड ना करने की वजह से हो रही हैं, उसका बाकायदा आपके सामने जवाब दे हों। एक तो माजरत भी करें, लेकिन ये माजरत हमारे हालात जो ऐसे हैं कि हमारे कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है, तो फिर भी हमारी माजरत करना बनती है। इस वक्त हमें तकरीबन 3000 और 3500 मेगावाट के बीच में कल रात को हमारी मांग, हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी। अच्छा, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम के लोड शेडिंग के ऊपर माजरत की गई है किसी भी वजीर की तरफ से। वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब ने कहा अच्छा लगा, एंड देन थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि उन लोगों को भी एहसास है कि आवाम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और राइट जी, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि अगर मैनेजमेंट बेहतर हो जाती तो शायद इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो सकती थी, लेकिन अल्टीमेटली लोड शेडिंग जो है वो हो रही है। इस वक्त लाहौर और पेशावर के अंदर क्या सिचुएशन है लोड शेडिंग की, ये ज़रा जान लेते हैं। पेशावर से अलिशबा हमारे साथ मौजूद है और लाहौर से तलहा ने हमें ज्वाइन किया है। तो पहले मेरे ख्याल से लाहौर चलते हैं और तलहा से जानते हैं कि क्या सिचुएशन वो देख रहे हैं इस वक्त लाहौर के अंदर। तलहा, आप मेरे शहर में मौजूद हैं, मेरी फैमिली भी वहीं पर है, ये बताइए कितने घंटों की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है अगर हम बात करें तलहा से? तो अच्छा, अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर कहीं पर 8 घंटे तो कहीं पर 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो वक्फे से जारी है। बहुत ज़्यादा ये दावा किया जा रहा था कि 2.25 से 2.5 घंटे शहर के अंदर लोड शेडिंग होगी। ये स्केड्यूल अनाउंस किया गया था लेस्को की तरफ से, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग जो है वो इस टाइम पर 8 से 10 घंटे तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने में आ रही है। अभी के अगर ताज़ा तरीन स्टेट्स में आपके साथ करूँ तो इस वक्त लाहौर के अंदर जो बिजली की तलब है वो 2598 मेगावाट है, जबकि अगर रसद की बात की जाए और खासतौर पर ड्रॉल की बात की जाए तो इस टाइम पर जो ड्रॉल है लेस्को का लाइंस के अंदर से वो 2528 मेगावाट है, यानी कि 70 मेगावाट का ये शॉर्टफॉल है जिसका कि इस वक्त पे लेस्को को सामना करना पड़ रहा है। अब ये दिन का टाइम है, शहर के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो सोलर के ऊपर चल रही हैं, इस वजह से ये शॉर्टफॉल जो है ये आपको 70 मेगावाट तक देखने में मिल रहा है। लेकिन जैसे ही दिन जो है वो ढलता जाएगा, सूरज ढलेगा, शाम के साए बढ़ते जाएंगे, सोलर काम करना छोड़ेगा, तो ये डिफरेंस जो है ये इसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने में आएगा। लाहौर के अंदर शाम के औकात में ये डिफरेंस जो है वो 800 मेगावाट को भी पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर क्रॉस कर चुका हुआ है और उसकी वजह से लाहौर के अंदर शाम के बाद के औकात जो है वहां पर तकरीबन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो मामूल बनता जा रहा है। एक तो मसला जैसे कि मैंने आपको हमारे पास पेशावर से भी अलिशबा मौजूद हैं। तला, मैं ज़रा जाना चाहता हूँ अलिशबा के पास और उनसे पूछना चाहता हूँ कि यही तमाम चीज़ें जो लाहौर फेस कर रहा है, पेशावर अलिशबा किन हालात में से गुजर रहा है, कितने घंटे की लोड शेडिंग चल रही है, शॉर्टफॉल के बारे में कुछ बताएं। और फिर यूपीएस जनरेटर्स वगैरह की मार्केट में भी प्राइसेस काफ़ी ऊपर नीचे होती हैं जब भी कभी इस तरह का कोई सीन होता है, तो क्या हालात हैं पेशावर के? लाहौर से सिचुएशन पेशावर में थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर हर इलाके की अलग सिचुएशन है। मैं आपको बताऊँ तो यहाँ जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 8 से 10 घंटे जो है वो लोड शेडिंग होती है, जहाँ पहले कभी बिल्कुल ही नहीं हुआ करती थी। लेकिन नवाही इलाकों की सिचुएशन इंतहाई ख़राब है। वहाँ पर 18 से 20 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया पहुँच चुका है। पेस्को हुकाम की जानिब से ये दावा किया जाता है कि उन इलाकों में जो है वो बिजली की चोरी होती है, इस वजह से जो है वहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा की जाती है। लेकिन शहरी इलाके भी खासे मुतासिर है। शॉर्टफॉल के बारे में बताऊँ तो 2000 मेगावाट जो है वो इस वक्त पेशावर की तलब है, जबकि रसद जो है वो 1350
50 मेगावाट है। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से कारोबार तमाम तबाह हो चुके हैं। पूरा दिन यहाँ पे बिजली नहीं होती और पेशावर का सिचुएशन 2-3 दिन से ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे बादल है और अभी भी तेज बारिश पेशावर में हो रही है। अलीश भाई, यहाँ पर भी ऑफिशियली 2 घंटे की लोड शेडिंग कहा गया था या यहाँ पे डिफरेंट बताया गया था दौरानिया जो एलानिया लोड शेडिंग का बताया गया था? अच्छा, कल पेस्को हुकाम ने एक बयान अपना जारी किया था जिसमें उन्होंने शॉर्ट फॉल का भी कहा था, लेकिन उन्होंने ये दावा किया था उसमें कि यहाँ पर शॉर्ट फॉल की वजह से 6 से 8 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जाएगी। 6 से 8 घंटे, जबकि 2 घंटे का ऐलान किया गया था, लेकिन अब जो है सिचुएशन बहुत बिगड़ती जा रही है और लोगों में गम गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो उनको आखिरकार जो है ये बयान जारी करना पड़ा और इसकी वजाहत देनी पड़ी कि शॉर्ट फॉल की वजह से ये ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है। शहरी इलाकों में जो भी है अलिशबा, डेफिनेटली आपकी जिंदगी जो है वो बेस कर रही होती है रोशनी के ऊपर, बिजली के ऊपर। आपका फोन काम नहीं करेगा, आपकी जरूरत की चीजें काम नहीं करेंगी, तो डेफिनेटली गुस्सा तो बनता ही है। कराची भी जरा लेके चलते हैं, वहाँ के हालात क्या हैं ये जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त गयास मौजूद है कराची से। वहाँ पर कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? गयास, ओवर टू यू। कराची वालों का क्या हाल है, कितने घंटे की लोड शेडिंग सह रहे हैं आजकल? शुक्रिया। बड़ा बुरा हाल है कराची वालों का। 2 तरफा इम्तहान है कराची वालों का। पहला इम्तहान ये है कि शदीद गर्मी है, हब्स की कैफियत है, गर्मी का मौसम है, और दूसरा इम्तहान ये है कि यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग की आपने बात की तो वो गुंजान आबाद इलाके जहाँ पर आबादी ज़्यादा है वहाँ 12 से 13 लोड शेडिंग हो रही है और अनअनाउंस लोड शेडिंग हो रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। यानी लाइट आएगी और कब जाएगी किसी को कुछ नहीं पता। तीसरी अहम बात, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 9-10 के एग्ज़ाम, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सिलसिला चल रहा है और इम्तहानी मराकज़ के अंदर बिजली मौजूद नहीं है। मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ ये है लाइन्स एरिया का इलाका, और यहाँ पर भी मेरे बैक साइड पे एक स्कूल मौजूद है जहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है। बच्चों का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है, 9 का एग्ज़ाम हो रहा है, मुश्किल पेपर है केमिस्ट्री का, गर्मी और हब्स में बुरी कैफियत का सामना कर रहे हैं। नहीं दिया गया कि जो इम्तहानी मराकिज़ है एटलीस्ट वहाँ पर तो लोड शेडिंग ना की जाए, ऐसा कोई गुजरा आपकी नज़र से, कोई ऐलान या कोई फैसला? जी, लेटर ज़रूर लिखा जाता है हर साल की तरह मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से कि इलेक्ट्रिक को के इम्तहानी मराकज़ को इस्तिस्ना दिया जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सेंटर भी उन जगहों पे ज़्यादा बनते हैं जहाँ पर लोड शेडिंग होती है और गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है, तो ये सिर्फ ऐलान ही रह जाता है और सिर्फ बयानिया ही रह जाता है। और इस साल भी यही हुआ है कि वो कहा गया है, लेकिन ज़ाहिर है बिजली तकसीम कार कंपनियाँ जो भी हैं वो मनमानियाँ कर रही हैं अपनी और लोगों को मुश्किलात से दो चार कर रही हैं। बहुत बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो सूरज आँख बरसा रहा है, गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और घरों में लाइट नहीं है, लोग परेशान हैं। इसके साथ साथ इम्तिहानी मराकज़ में लाइट नहीं है, कारोबारी की प्राइसेस, सोलर पैनल्स की प्राइसेस, इन चीज़ों के अंदर भी इजाफा हो जाता है। जब भी कभी हमने देखा है कि अवाम मजबूर होती है तो अवाम ही होती है जो मजबूर अवाम का फ़ायदा उठा रही होती है। बाज़ारों में बैटरीज वगैरह की प्राइसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है? सोलर पैनल्स की प्राइसेस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में? जी बिल्कुल, मुनाफाखोर सरगर्म होते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। इस टाइम पे यकीनी तौर पे हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जनरेटर का इस्तेमाल कम हो गया है क्योंकि जनरेटर्स लोगों के पास सहूलत थी कि पेट्रोल के बाद गैस पे इस्तेमाल करते थे, तो पेट्रोल और गैस दोनों की कीमतें बहुत बढ़ गई, तो लोग जनरेटर अब ज़्यादा नहीं खरीदते। सोलर पैनल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, तो सोलर पैनल की कीमतों में फ़र्क आ गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर 2 रुपये 3 रुपये यूनिट का हिसाब है, जो उसका वॉट के हिसाब से जो है पैसे बढ़ रहे हैं, तो सोलर की कीमत बढ़ रही है। और मेरे कब में आपको फ्रेम में ये एक एसी की मार्केट नज़र आ रही है। एसी की मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, तो यहाँ पर एसी की कीमतों में मनमाना इजाफा हो गया। ज़ाहिर है डिमांड एंड सप्लाई को जवाब बनाकर, ज़रूरत को जवाब बनाकर 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में कोई बेचे, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। ये वो एक बड़ा टिपिकल सा जवाब होता है गयास के, वो देखें हमें मार्केट से पीछे से हमें जो है ना ज़्यादा महंगी मिल रही है, तो हम सस्ते में कैसे बेच सकते हैं? और ये आपको हर जगह पे मिलेगा, चाहे कराची हो, पेशावर हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, हर जगह पर आपको इसी तरह की सिचुएशन मिलती है। थैंक यू सो मच। गयास हमारे साथ मौजूद थे। तलहा और अलिशबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मुजम्मिल, उसने के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है ना मनमानी कर रहे हैं, इदारे भी मनमानी करेंगे, पॉलिटिशियंस भी मनमानी करेंगे, बाकी जितने भी लोग बचे हैं वो भी मनमानी करेंगे। तो आप बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे बात मानेंगे? बच्चे भी फिर अपनी मनमानी ही करेंगे और यही हमें नजर आता है कराची के अंदर, जब भी पेपर्स हो रहे होते हैं बच्चे अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। एक ब्रेक की तरफ